प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जापान के साथ एक नया कार्य प्रवाह शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन द्वारा समन्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत एक नया कार्य प्रवाह शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन द्वारा समन्वित इस कार्यक्रम की शुरुआत 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में की गई थी, जिसकी मेजबानी चिली ने की थी। इसका उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ साथ कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करना है। भारतवर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता लौह इस्पात, सीमेंट तथा पेट्रोकेमिकल जैसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों में कम कार्बन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की स्थापना दिसंबर 2009 में कोपेनहेग में हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में हुई थी। इसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसमें भारत सहित 29 सदस्य देश शामिल हैं और इसीलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चयन 5 भौगोलिक समूहों के मध्य चक्रानुक्रम के आधार पर होता है। भारत की विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के चुनाव में भारत ने मालदीव के समर्थन में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष महासभा का पीठासीन अधिकारी होता है। यूएनजीए के सदस्य राष्ट्र वार्षिक आधार पर इसके लिए मतदान करते हैं। इसका चयन 5 भौगोलिक समूहों अफ्रीकी, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन तथा पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्यों के मध्य चक्रानुक्रम के आधार पर होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य यूएनजीए अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि भारत की विजयलक्ष्मी पंडित ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वह इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। इस प्रकार उपयुक्त सभी ही कथन सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। सागर आरक्षा 2 अभियान में शामिल देश हैं भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, श्रीलंका मालदीव या भारत और चीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या से समझते हैं। भारतीय तटरक्षक श्रीलंकाई अधिकारियों के सहयोग से कोलंबो के समीप समुद्र में रसायन से लदे कंटेनर पोत एमवी एक्सप्रेस पर्ल में लगी भीषण अग्नि को बुझाने के अथक प्रयास कर रहे हैं।
संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने हेतु भारत श्रीलंका समन्वित इस संयुक्त अभियान को सागर आरक्षा 2 नाम दिया गया है। विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत, समुद्री प्रहरी तथा अपतटीय गश्ती पोत, वज्र सहित भारतीय तटरक्षक जहाज इस स्थिति से निपटाने के लिए आसपास के क्षेत्र में तैनात है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देविका नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नदी अनेक स्थानों पर प्रकट तथा लुप्त होने के कारण गुप्त गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी उधमपुर जिले में पटनी टॉप के समीप शुद्ध महादेव मंदिर से निकलकर पश्चिम की ओर रावी नदी में मिल जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या से समझते हैं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका नदी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की तथा इस मॉडल परियोजना के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। पिछले वर्ष जून में उधमपुर में महत्वपूर्ण देविका पुल का भी उद्घाटन किया गया था। यातायात सुगमता के अतिरिक्त इसका उद्देश्य सेना के काफिले तथा वाहनों को सुगम मार्ग प्रदान करना है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 190 करोड़ रुपए की लागत से देविका नदी परियोजना पर काम शुरू किया गया था। इसके तहत देविका नदी के किनारे स्नान घाट का विकास, अतिक्रमण हटाने, प्राकृतिक जल निकायों की पुनर्स्थापना तथा जल संग्रहण क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाना था। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 129.27 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क, शमशान घाट का विकास, सुरक्षा बाड़ तथा लैंडस्केपिंग, सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र तथा 3 सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल किए गए हैं। इससे नदी प्रदूषण में कमी के साथ जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर देविका नदी के लिए प्रसिद्ध शहर है। देविका नदी अनेक स्थानों पर प्रकट तथा लुप्त होने के कारण गुप्त गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। यह नदी जम्मू से 120 किलोमीटर दूर पटनी टॉप के समीप शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है, जिसके पश्चात यह पश्चिम की ओर बहती है तथा रावी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 5 जून को स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 1974 में किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या से समझते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 5 जून को किया जाता है, जो 5 से 16 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसका उद्देश्य विश्व भर में पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता का प्रसार तथा कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की गई है। वर्ष 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था, जिसका विषय केवल एक पृथ्वी था। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2021 तक विषय पुनर्कल्पना, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।